ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। अब बहुत हार्दिक अभिनंदन ये 18 दिन के सफर में, ये 18 दिन की भगवत गीता के कोर्स में। ये बहुत संक्षेप में हम बताएंगे, आगे चलेंगे बताएंगे 18 दिन क्यों है, क्योंकि ये 18 अध्याय है। तो हर दिन कोर्स का फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि हर दिन हम एक अध्याय समापन करेंगे। करीबन 50 से 55 मिनट में एक अध्याय समापन होगा और अध्याय के बाद फिर हम चर्चा करेंगे। कोई आपका संशय होगा, उस संशय को 10 से 15 मिनट हम उस संशय को देखेंगे। जिसके संशय बच जाते हैं, जिसके क्वेश्चन बच जाते हैं, प्रश्न बच जाते हैं, या फिर कुछ चर्चा करना रह जाता है, तो फिर वो अगले दिन हम उसको लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता हमने ये सब सभी महान, जितने भी महान वैज्ञानिक हैं या महान दार्शनिक हैं, भगवत गीता को एक ईस्टर्न फिलॉसफी जो है, ईस्टर्न फिलॉसफी का सबसे महान ग्रंथ के रूप में जानते हैं, सबसे महान ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये भगवान का, भगवत गीता का क्या मतलब होता है, भगवान का गीत। और ये भगवान का गीत हमें कैसे सुनना है? भगवान का गीत, हम, इसका पूरा नाम है श्रीमद् भगवत गीता। यानी कि श्री का मतलब होता है राधा रानी, और मद का मतलब है राधा रानी के आशीर्वाद से हम भगवान के गीत सुनेंगे। ठीक है, चलिए। तो इस आज का जो सत्र रहेगा उसको 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग रहेगा जहाँ पे हम आपको संक्षेप में बताएंगे कि ये गीता जो है, ये कौन सी गीता का हम संस्करण का अध्ययन कर रहे हैं, उस वो किस संस्था से आता है, उसका इतिहास क्या है। फिर हम इसका कुछ एक्नॉलेजमेंट, कुछ क्रीडेंशियल जिसको बोला जाता है ना, ये उसका क्रीडेंशियल को स्थापित करेंगे। और फिर हम सबसे पहला अध्याय, गीता के पहला अध्याय में पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके कमेंटेटर कौन है और ये किस संस्था से आता है। तो इनका नाम, आप लोग, बहुत लोगों ने इनका नाम सुना होगा। इनका नाम है, जो ये फाउंडर है, जो ये संस्था है, जो ये गीता आपको, आपके सामने जो गीता प्रस्तुत हो रहा है, ये गीता अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संगठन
के जो आचार्य, जो संस्थापक आचार्य हैं, जिनका नाम है अभय चरना अरविंद, और उनका आध्यात्मिक नाम है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ठीक है, तो ये प्रभुपाद का ये जो शब्द है, इनका मतलब जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम 18 दिन में इनका नाम लेंगे, बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही इनका नाम बहुत बार आएगा, इनके उदाहरण बहुत आएंगे, तो हमें का अर्थ जानना जरूरी है। और इस्कॉन क्यों? इस्कॉन का क्या मतलब है? इस संस्था से, इस संस्था के इस्कॉन से क्या अर्थ है? तो भक्ति वेदांत का अर्थ होता है, इनका आध्यात्मिक नाम इनके गुरु ने दिया था, जिनका नाम है भक्ति वेदांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो भक्ति वेदांत का मतलब होता है, भक्ति का क्या मतलब होता है? स्पिरिचुअलिटी, यानी, और वेदांत का क्या मतलब है? ग्रंथ। वेदांत एक ग्रंथ है। तो हर एक ग्रंथ का उद्देश्य क्या होता है? भक्ति की प्राप्ति। तो इसीलिए भक्ति वेदांत, इनका नाम है भक्ति वेदांत, यानी ये स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो भक्ति, जिनका उद्देश्य भक्ति, भगवान के उद्देश्यों को प्रचार करना, इसलिए भक्ति वेदांत। और प्रभुपाद, प्रभुपाद का मतलब होता है, प्रभु मतलब होता है ईश्वर, भगवान, और पाद मतलब उनके पार्षद। तो ये प्रभुपाद हम कई आचार्यों के आगे लगाते हैं, जिनको उनके गुरु ने ये नाम दिया रहता है, इसीलिए इनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इनका मटेरियल नाम है अभय चरण डे। तो इन्होंने 1966 में इस संस्था को स्थापित किया, अमेरिका, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो जब तक हम इन्होंने इस गीता का, इन्होंने यथारूप के नाम से, भगवत गीता एज इट इज के नाम से इसको संस्करण किया। और ये गीता सभी गीताओं, कई गीताओं का संस्करण, जब ये अमेरिका में ये लिख रहे थे, ये गीता का 66, 66 या 67 में इन्होंने अंग्रेजी अंग्रेजी जो इसका अनुसरण वो निकाला। तो वो उस समय कई गीता के ऑलरेडी संस्करण थे, परंतु ये संस्करण निकालने का एक ही उद्देश्य था प्रभुपाद जी का, कि भगवान ने जैसा कहा है उसको वैसा ही सबके सामने प्रस्तुत करना, बिना किसी अपनी कोई बिना मनोकल्पना डाले हुए। तो यही मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो जब तक हम एक आचार्य जो जिन्होंने कमेंट्री किया है, जिन्होंने कमेंट्री किया है, जब तक उनके हम संघर्ष को नहीं समझेंगे, तब तक हमें इस ग्रंथ का उद्देश्य, इस ग्रंथ के महत्व को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, तो कुछ पहले इनके जीवन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, और किन संघर्षों में इन्होंने ये गीता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, अपने व्यवहार में लाया, और सभी संसार के कितने लोगों को इस गीता के माध्यम से, इस शास्त्र के माध्यम से जीवन का उद्देश्य दिखाया, मार्ग दिखाया। तो जो स्वामी प्रभुपाद है, इनका जन्म 1896 में हुआ, कलकत्ता में। और इनका जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ था। और वैष्णव परिवार, इनके जो पिता थे गौर मोहन डे, वो गौर मोहन डे भगवान के बहुत बड़े भक्त, पूरा परिवार भगवान का बहुत बड़े भक्त था। तो उन्होंने बचपन से ही अ, अपने पुत्र में वही अनुसरण, वही चीजें डाली, वही संस्कार डाली। वो देखना चाहते थे कि वो राधा रानी का वो भक्त बने, भगवान का भक्त बने। ठीक है, तो 5 साल के, जो पहला तस्वीर आप देख रहे हैं, 5 साल की उम्र में उन्होंने रथ यात्रा निकालने की सोची। वो उम्र ऐसा होता है जब बच्चे, खेलने की उम्र होती है, जब रथ यात्रा तो सोचना दूर, आज के 5 साल के बच्चे को आप देखेंगे, वो क्या सोचेगा? वो मोबाइल ढूंढेगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने पिता को कहा कि मुझे रथ यात्रा निकालना है। और वो जो उनका उत्साह था, वो जो उनकी शक्ति थी, वो शक्ति 5 साल की उम्र में जो उन्होंने शुरू की थी, वो 66 साल में भी वही रथ यात्रा उन्होंने पूरे विश्व भर में, अमेरिका में सबसे पहला न्यूयॉर्क में निकाला, फिर लॉस एंजलिस, फिर सैन फ्रांसिस्को। और अब तो आप देखिए कि पूरे विश्व भर में जहां जहां इस्कॉन की मंदिर है, हर जगह रथ यात्रा निकलती है। तो जो उत्साह उन्होंने 5 वर्ष की उम्र में निकाला था, दिखाया था, वो शक्ति उनको आजीवन, उन्होंने वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो आध्यात्मिक ऊर्जा उनके पूरी जीवन काल तक थी।
तो पहला जो आप चित्र देख रहे हैं, इन्होंने पूरे परिवार के साथ रथ यात्रा निकाला था। दूसरा 1922 में जो तस्वीर देख रहे हैं, इनका पहला अपने गुरु के साथ इनके जो मित्र थे, वो जब ये नौकरी में आ गए थे उस समय एक दवाई की विक्रेता, होलसेलर, डॉक्टर बोस के यहाँ ये कार्य करते थे। इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था, अपना स्नातक डिग्री ले लिया था। तो 1922 में इनका पहला इनके एक मित्र लेकर के गए कि मेरे जो एक कलकत्ता में एक बहुत बड़े साधु आचार्य आए हैं, उनसे मिलने चलते हैं। तो बहुत बहुत ही प्रभुपाद जी मिलना नहीं चाह रहे थे, परंतु उनके जो मित्र हैं वो उनको एक जबरदस्ती लेकर के गए। तो प्रभुपाद जी को देखते हुए सबसे पहली बार जब उन्होंने देखा था, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने जब उनको देखा, तो उन्होंने एक ही चीज कहा उनसे। क्या कहा उनसे कि तुम क्यों नहीं पूरे अंग्रेजी, क्यों तुम इतनी अच्छे अंग्रेजी बोल देते हो, क्योंकि वो अंग्रेजी के बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलते थे। तो तुम अंग्रेजी भाषा के जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं उनके बीच ये प्रचार क्यों नहीं करते। ठीक है। और ये जो बात थी, उनको वो जीवन का उनका उद्देश्य बन गया। उन्होंने इस उद्देश्य को अपने अपने गुरु से बहुत, ये जो उनका 1922 में जब वो मिले, इसके बाद वो 10 साल के बाद, 10 साल के अंतराल के बाद वो फिर दोबारा उनका गुरु से मुलाकात हुई। परंतु वो जो गुरु ने उनको बताया था कि तुम पूरे विश्व भर में अंग्रेजी भाषी जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं उनके बीच में जाके प्रचार करो, वो उनका जीवन का उद्देश्य बन गया था। ठीक है। तो इसके बाद फिर उन्होंने 1900, जो तीसरा तस्वीर आप देख रहे हैं, 1940 का ये तस्वीर है, जब झांसी में इन्होंने बहुत प्रयास किया, भारत में इस आंदोलन को प्रचार करने का, एक संगठन बनाने का बहुत प्रयास किया। 1940 में उनके जब गुरु लीला समाप्त कर लिए थे, तो 1940 में उन्होंने झांसी में एक लीग, एक इंस्टीट्यूशन बनाने का प्रयास किया, जिसका नाम था लीग ऑफ डिवोटीज। ठीक है। तो परंतु वो उनको बहुत सफलता नहीं मिल पाई। ठीक है। तो करीबन 40 वर्ष उन्होंने भारत में संघर्ष किया था, हम उनका संघर्ष देखेंगे। और 40 वर्ष के बाद 1965 में वो पहली बार फिर जब उन्होंने संन्यास ले लिया अपने जीवन काल से, अपने तो इसके बाद अ, वो अमेरिका जाने के लिए प्रतिबद्ध हो गए थे। प्रतिबद्ध हो गए क्यों? क्योंकि उनको गुरु ने उनको कहा था ना कि अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी जो बोलने वाले हैं, उनके बीच में इसका जाकर के प्रचार करो। तो उस समय शिपिंग एजेंसी हुआ करती थी, सबसे बड़ी शिपिंग एजेंसी थी मोरारजी की। तो उनकी जो मालकिन थी, वो उनको पिता के रूप में मानती थी। ठीक है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी गए उनके पास और बहुत उनसे निवेदन किया कि मुझे किसी न किसी तरह से आप अमेरिका भेजिए। परंतु उस समय उनके पास सिर्फ एक ही जहाज उस समय मौजूद था, वो था मालवाहक जहाज, गुड्स कैरिंग। तो उन्होंने उनके जो मालकिन थी वो बोली, आप मेरे पिता स्वरूप हैं, ये मालवाहक जहाज में आपको भेजना कितना कठिन है, ये पूरा और ये करीबन 1 महीने का आपका सफर रहेगा, ये पूरा जानलेवा रहा। और उस समय उनका उम्र था करीबन 69 वर्ष, 69 ईयर्स। तो 69 साल में बताइए, 69 साल में कितनी शक्ति और कितनी ऊर्जा रही है उनकी। कि वो बोले नहीं, मैं मालवाहक जहाज से जाने के लिए तैयार हूँ। हमें अगर मालवाहक, अगर कोई भी हमें 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाने के लिए बोल दे मालवाहक गुड्स कैरिंग ट्रक में, तो हम जा नहीं पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद ने अपने गुरु की आदेशों का पालन करने के लिए ये मालवाहक जहाज को भी जाने के लिए बहुत उन्होंने निवेदन किया। फिर जो उनकी मालकिन थी मोरारजी, मिसेस मोरारजी, उन्होंने हार करके बोला ठीक है आप चाहिए। तो 1965 में शुरू उन्होंने 23 अगस्त को वो शुरू किया उन्होंने अपना सफर। और इसके बाद तो उनको 23 अगस्त के अगले दिन ही 2 दिल के दौरे में पड़ गए। पहला पड़ा और फिर रात को दूसरा दिल का दौरा पड़ा। परंतु जब वो इस दिल के दौरे के पड़ने के बाद भी वो स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद जब रात को वो
जब उनको हल्का सा निद्रा आया, तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये जहाज है, इस जहाज को भगवान कृष्ण कप्तान के रूप में इसको चला रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम अपने उद्देश्य में कामयाब हो गए। ऐसा कर करके उन्होंने जब उनके स्वप्न में भगवान कृष्ण आए। इसके बाद का वो समय था कि जब ये जहाज के जो कप्तान थे, जब अटलांटिक महासागर में ये जहाज गई, तो उसके कप्तान के जहाज ने लिखा है कि मैं उस अटलांटिक महासागर में इतनी शांति कभी देखा ही नहीं। ठीक है, तो शुरुआत के जो सफर था उनका बहुत ही संघर्ष भरा था। 2 दिल के दौरे पड़े, पैसे भी नहीं थे, बहुत ही कम 40 रुपए थे। भागवतम का उन्होंने भागवतम और एक सूटकेस लेकर के गए। ठीक है, तो ये उनका कुछ संघर्ष है, बहुत कम शब्दों में ये संघर्ष मैं बताया आपको। इनका संघर्ष में एक बहुत जीवन काल ही अपने आप में संघर्ष था और आदर्श था। ठीक है, तो 1966 में ये संस्था का स्थापना हुआ। ठीक है, नए न्यूयॉर्क में हुआ। और ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको दूसरा तस्वीर है, ये टॉम्स्किन स्क्वायर में पहली बार इन्होंने कीर्तन किया था। और किनके बीच किया था? हिप्पीज। हिप्पीज, ये जो शब्द है ये चीन से आया हुआ शब्द है। और अमेरिका में उस समय जब वियतनाम वार हुआ था, तो वियतनाम वार से अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। बेरोजगारी बढ़ने के बाद क्या हुआ था, कई लोग बेघर हो गए थे, इनके पास ना ही नौकरी थी, तो वो क्या करने लगे, सारे गृहस्थ कार्य में व्यस्त हो गए, नशा पान करना, अवैध संग करना। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे थे, तो अमेरिका में जो उनको सोसाइटी मिली थी ये इनके बीच में ही थी। और आप कल्पना कीजिए कि जो उनका घर मिला था वो 5वें तल्ले पे था। 5वें तल्ले में था, पहला जो घर मिला था उनको 5वें तल्ले में। और उस 5वें तल्ले का 5वें फ्लोर में खिड़की, जो खिड़कियां होती थी उसके शीशे भी नहीं होते थे। और अमेरिका जैसा इतना ठंडा प्रदेश। ठीक है, फिर इनके बीच में ही इन्होंने इस संस्था को स्थापित किया। और आप देख सकते हैं कि 10-11 साल के अंतराल में इन्होंने 108 मंदिर, एक पूरे विश्व भर में 108 मंदिर, 1966 से लेकर के इनका जो लीला इन्होंने समाप्त किया 1977 में, तो 108 मंदिर का निर्माण हुआ पूरे विश्व भर में। ठीक है, और पूरे विश्व को इन्होंने इस पूरे उद्देश्य भगवान कृष्ण के उपदेशों से जोड़ा। और उनके जब ये जा रहे थे प्रभुपाद, तो इनके कई लोगों ने बोला था कि आप अमेरिका में कैसे उनको अपनी, आप उनका उद्देश्य, वो तो कृष्ण को जान, भगवान को ही नहीं समझते ठीक से, तो आप कृष्ण का प्रचार कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद ने बताया था कि इनको बताया कि मैं अपना मैं इन फिर उनको बताया कि तुमको तो उनकी कल्चर को अपनाना पड़ेगा, उनकी उनके कल्चर को अपनाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि मैं उनका जो कल्चर है वो नहीं अपनाने जा रहा हूँ, अपना उपदेश देने जा रहा हूँ। और वो आप आपके सामने देख सकते हैं कि सारे इस्कॉन के संस्था में सभी जगह के लोग, सभी प्रांत के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग एक जगह, एक ही परिवेश में, एक ही संस्कार से जुड़े हुए हैं, एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। सबका क्या उद्देश्य है? सब क्या मानते हैं कि भगवान कृष्ण ही हम सब के पिता हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। तो इस उद्देश्य भगवान प्रभुपाद ने सभी को जोड़ा। और इनके कुछ और संघर्ष हैं। जब 40 वर्ष, इन्होंने 1922 से लेकर के जब तक ये 1965, जब तक अमेरिका नहीं गए थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया। ठीक है, तो 1944 में उन्होंने एक पत्रिका को भी छपवाया, बैक टू गॉड हेड। बैक टू गॉड हेड जब 1944 में, जब आप देख रहे हैं ये जो तीसरी तस्वीर है, बैक टू गॉड, ये पहला तस्वीर है बैक टू गॉड है। इसमें क्या होता था, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो कागज होते थे वो सैंक्शनड प्रोडक्ट होते थे, मतलब वो आपको सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता था, तब आपको कागजें मिलती थी। उन्होंने वो कागज का अप्रूवल लिया, कागज सरकार को, सरकार से उसकी स्वीकृति प्राप्त की। फिर खुद ही उस बैक टू गॉड हेड के जितने भी लेखन था, आर्टिकल हुआ करता था, वो खुद ही उसको लिखते थे, उसको खुद ही एडिट करते थे, खुद ही छापते थे, और सिंगल हैंड्स, और स्वयं उसको विक्रेता उसको जा करके बांटते थे। ठीक है, और 16 साल इन्होंने इसका संघर्ष किया था। ठीक है, तो
तो ये उनका एक छोटा सा जीवन परिचय है। और ये जो कोर्स है, हम प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से ही ये सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपके साथ ऑनलाइन कोर्स लाया जा रहा है वो इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर से के द्वारा लाया जा रहा है, जिसके अ, अध्यक्ष हैं नामनिष्ठा दास प्रभु, जो मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। और एक भक्त की देखिए, बोलते हैं ना 17वें अध्याय तक जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ सतुगुण की चर्चा होगी, जहाँ पे ये बताया जाएगा कि सतुगुण व्यक्ति की क्या, एक भक्त का और सतुगुण का क्या होता है। प्रकाश काम अनामयम, उसका उनका जो जीवन वो हमेशा शरीर प्रकाशित रहता है, प्रकाशमान रहता है। तो प्रभु का नामानुसार प्रभु का उन 2020 में जब कोविड जैसा अंधकार फैला हुआ था, इसके बाद भी उन्होंने इस पे अपना प्रकाश देखा और ऑनलाइन गीता का उन्होंने इसका शुरुआत किया, ऑनलाइन गीता को देने का। और आज हम 39वें इसके संस्करण में हम इसको सुन रहे हैं, और कई लोग गीता के माध्यम इस कोर्स के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं। तो एक भक्त की यही पहचान है, वो हमेशा प्रकाशित, वो कोई चीज को उनके जीवन में अंधकार हो ही नहीं सकता। तो इसका थोड़ा और हम अब इसका क्रेडेंशियल पढ़ते हैं। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं का उत्तर है। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की इस पुस्तक है। महाकाव्य क्या क्या मतलब होता है, महाकाव्य क्या क्या मतलब होता है, जिसका एक एक शब्द, एक एक कथा वस्तु, एक एक पात्र, एक एक लेखन, एक एक वातावरण सभी महान है, उसको महाकाव्य बोला जाता है। तो 5117 साल पहले जो ग्रंथ लिखी गई, वो ग्रंथ जो बोली गई, वो ग्रंथ हमारे जीवन भी आज भी उतना ही मूल्यवान है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, महाकाव्य। और इस सदी के जितने भी महानायक होते हैं, जो महानायक जिस किसको कहें, जैसे राजनेता, महान राजनेता, चाहे गांधी जी को ले लीजिए, चाहे महान वैज्ञानिक को ले लीजिए, तो उन्होंने इस गीता को अपना जीवन का आधार माना। गांधी जी ने तो जीवन का आधार माना था। ठीक है, तो गांधी जी क्या कहते थे कि जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। और ये जो है दूसरे, आइंस्टाइन, ये भी गीता के बहुत बड़े गीता को बहुत मानते थे, गीता को उपदेशों को बहुत पालन भी करते थे। जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है। ठीक है, तो कई वैज्ञानिक, आप आइंस्टीन ले लीजिए, केल्विन ले लीजिए जिन्होंने टेम्परेचर का, केल्विन ले लीजिए, मैक्स प्लैंक ले लीजिए, इन सभी ने गीता को बहुत ही करीब से देखा, और उन्होंने ये माना कि ये भौतिक तत्व जो है, जो भौतिक तत्व का वो खोज कर रहे थे, मटेरियल मैटर का जो खोज कर रहे थे, मैटर का खोज करते करते इससे भी परे कोई चीज है, इन सभी ने माना। और वो चीज क्या है, वो हम गीता के माध्यम से समझते हैं। तो ये जो गीता हम आपके सामने है, इसका क्या महत्व है, इस ये गीता इतना इतने लोगों को कैसे बदल रहा है, और इस्कॉन ये यथारूप जो गीता है इसमें ऐसा क्या खास है। तो देखिए, एक बहुत ही सामान्य उदाहरण से समझाया गया है। टूटी हुई तार, फोन ठीक से चार्ज नहीं करता है, डेटा को ठीक से स्थानांतरित नहीं करता। कृष्ण के शब्दों को शिष्य उत्तराधिकार की अटूट श्रृंखला में आना चाहिए। तो कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो गीता हम आपके सामने है, ये एक परंपरा के द्वारा आ रहा है। ठीक है, परंपरा यानी कि मान लीजिए एक फोन ले लीजिए आप, जैसे इस उदाहरण में बताया है, फोन से एक डेटा अगर आप किसी डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो तार जो क्या होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह ये गीता का जो ज्ञान प्रभुपाद जी हमारे सामने दे रहे हैं, वो भगवान ने जिस तरह दिया है उसी तरह परंपरा के द्वारा हमें हमारे सामने वो आ रहा है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्ष यो विदु, चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे इसका, कि इसका मतलब क्या है। परंतु अभी समझने के लिए बस इतना है कि मान लीजिए कि आप आपके शहर में कई मिठाइयों की दुकान होती है, छोटे छोटे शहरों में, और कई मिठाई की जो दुकान होती है बहुत पुरानी होती है।
उसमें लिखा रहता है सिंस 1910, सिंस 1920, सिंस 1930। तो हम उसके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो बहुत परंपरा के द्वारा आई होती है, उनके उनकी जो मिठाई होती है या उनके जो पकवान होते हैं बहुत परंपरा के द्वारा आई होती है। तो उसमें कोई मिलावट नहीं होता, इसीलिए हम उनके पास जाते हैं। वो इतने फेमस इसीलिए होते हैं, इतने उसके पास लोग इसीलिए जाते हैं कि वो कुछ उसमें मिलावट नहीं होता। जैसा उनके पूर्वजों ने जैसा मिठाई बनाया है, आज भी उसका स्वाद उसी तरह बरकरार रहता है। उसी उसी तरह परंपरा का यही सिग्निफिकेंस है, यही महत्व है। तो गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। तो 18 दिन में गीता को 700 श्लोक हैं गीता के, जिसमें 574 भगवान ने स्वयं बोले हैं, 84 के करीब अर्जुन ने बोले हैं, 41 जो है वो संजय ने और धृतराष्ट्र जी ने एक बोला है, जो हम आज पढ़ेंगे। तो ये 18 दिन में ये सबको कवर करना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या कर रहे हैं ये 18 दिन में? विहंगम लोकन, आपने एक शब्द आता है विहंगम लोकम। विहंग लोकम का क्या मतलब होता है? विहंग मतलब होता है चिड़िया। जब जब चिड़िया उड़ती है तो वो क्या करता है, ऊपर ऊपर से पानी देखता है, ठीक है, या पेड़ को देखता है, या एक किसी भी इमारत के ऊपर से वो जाता है तो ऊपर ऊपर से देखता है। अगर उसे कुछ भी चीज, कोई भी वस्तु को ध्यान से देखना है तो उस पे उतरना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो जैसे उसको पेड़ को देखना है तो पेड़ पे उतर के पेड़ पे बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो हम विहंगम लोकम कर रहे हैं, यानी कि ऊपर से देखने का प्रयास कर रहे हैं 18 दिनों में, ठीक है। और यहाँ पे हम सिर्फ दो लोगों के बीच के संवाद को केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे, भगवान और अर्जुन के बीच। तो भगवत गीता को समझने का एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, कैसे हम समझ सकते हैं? तो अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझने के लिए, अगर गीता को समझना है। पहला, कि ये एक भगवान की योजना है, और दूसरा कि हमें कृष्ण को भगवान मानना, तब हमें गीता को समझते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि गीता को हम समझने से पहले क्यों भगवान मान ले कृष्ण को? तो देखिए, हम जब विज्ञान पढ़ते हैं तो कोई भी चीज का निष्कर्ष निकालने के लिए उसका एक्सोमेटिक, अंग्रेजी में एक शब्द आता है एक्सोमेटिक ट्रुथ, यानी किसी चीज को हम मानते हैं, उसको मान करके हम उसका निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। अब उदाहरण के रूप में आप एक बिंदु को ले लीजिए, ठीक है। एक बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु का कोई भी माप नहीं हो सकता, उसको विज्ञान माप नहीं कर सकता। परंतु उसी बिंदु से हम कई बिंदुओं से अगर एक लाइन बनाते हैं तो एक लाइन का माप हो सकता है। तो बिंदु क्या है? एक एक्सोमेटिक ट्रुथ है। अगर उसी के द्वारा हम एक लाइन बनाते हैं तो लाइन का माप कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हमें भगवान कृष्ण को भगवान समझना होगा, और फिर ये कृष्ण जो हैं वो अपने आप को पूरे ग्रंथ में भगवान के रूप में स्थापित करें, ठीक है। इसीलिए ये दोनों योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। तो गीता की रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। तो अभी कुछ 4-5 श्लोक जो आने वाले हैं बहुत सुंदर श्लोक हैं, और आदि शंकराचार्य जो इनको गीता महात्म्य के, इन्होंने एक गीता महात्म्य ग्रंथ है जो उन्होंने अपना भाष्य लिखा है, अपना अपना कमेंट्री लिखा है उसमें। और वो गीता के बारे में और कृष्ण के बारे में, उनकी वो एक अलग पंथ के हैं, वो अलग पंथ के हैं, वो हम बाद में समझेंगे पंथ क्या होता है। अलग पंथ के हैं, तो उनके बोलने से इस ग्रंथ की महत्ता और बढ़ जाती है। बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवद गीता की महिमा। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेद पर्यतः पुमान विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। भगवद गीता एक दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, और वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है।
तो ये पहला है, क्या वह गीता कोई ज्ञान नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, नौवें सातवें जब नौवें अध्याय में पहुंचेंगे तो पहला में बोलते हैं ज्ञान विज्ञानम संहितम। ये ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। विज्ञान का क्या मतलब है, वो ज्ञान जो व्यवहारिक रूप में हम जीवन में उतार सकते हैं, ये वो ज्ञान है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शांति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितनी बड़ी बात है कि हम गीता को अगर हम निष्ठा और गंभीरता से पढ़ते हैं तो हमने जितने हमारे मल संचित हुए हैं, हमारे हृदय में मल हुए हैं, हमारे दिमाग में जो मल संचित हुए हैं, वो धीरे 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 कर करके वो सफा होने लग जाते हैं, वो सफाई होने लग जाता है उनका। देखिए ये बहुत सुंदर श्लोक है। मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मल नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपनी को स्वच्छ कर सकता है। तो लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन यानी भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो हम अपने शरीर, देखिए दो चीजें हैं, अगर हम सबको देखें तो हमारे में दो चीजें हैं। पहला क्या है, हम स्वयं हैं, हमारा शरीर। तो शरीर को तो हम साफ कर लेते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, दिन में कई बार स्नान करके हम इसकी गंदगी को तो हम साफ साफ कर लेते हैं। परंतु गीता क्या करती है, अंदर की जो गंदगी है, ठीक है, हमारे हृदय की गंदगी, वो क्या गंदगी होती है हमारी, ईर्ष्या की गंदगी, लालच की गंदगी, अहंकार की गंदगी, क्रोध की गंदगी, अज्ञान की गंदगी, आलस की गंदगी, भय की गंदगी, चिंता की गंदगी। तो ये सब जो गंदगी है हर दिन हमें परेशान करती है, हमारे जीवन को अशुद्ध बनाती है। तो गीता क्या करती है, ये अंदर के मल को साफ करती है, अंदर के जो हमारा चित्त है उसको उसको साफ साफ करता है। ऐसा आदि शंकराचार्य बता रहे हैं। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यो शास्त्र विस्तर है, ये स्वयं पद्मानाभस्य मुख पद्मादुग्निश्रिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की क्या आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। देखिए भगवान के तो कई ग्रंथ हैं, ठीक है, कई भगवान के बारे में कई चीजों कई कई ग्रंथ कई शास्त्र लिखे गए हैं। परंतु अगर कोई आपके बारे में पूछे कि आपके बारे में कौन सबसे ज्यादा बता सकता है, तो आपके बारे में आप स्वयं बता सकते हैं, आपके रिश्तेदार बता सकते हैं, आपके पिता बता सकते हैं, आपका माता बता सकती हैं, आपके मित्रगण बता सकते हैं। परंतु सबसे अच्छा कौन बता सकता है, आप स्वयं अपने बारे में सबसे अच्छा बता सकते हैं। तो ये गीता का महात्म्य इसीलिए है क्योंकि भगवान अपने बारे में स्वयं बता रहे हैं। तो इससे ज्यादा हमें और किस शास्त्र को अध्ययन करने की आवश्यकता है। भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। जो व्यक्ति अपने बारे में स्वयं बता रहा है तो उस वो सबसे संपूर्ण विज्ञान है। भारतामृत सर्वस्य विष्णु वक्रार्धौ निःसृतम् गीता गंडोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। ये महाभारत के भीष्म पर्व, 18 पर्व हैं महाभारत के, ये भीष्म पर्व में आता है भगवत गीता। और ये अमृत है, हमने देख लिया। सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत। यह गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है। कितना सुंदर श्लोक है, सब उपनिषदों का सार है, ठीक है। तो उपनिषद क्या है, उपनिषद मान लीजिए एक पूरा आपका एक एक मान लीजिए आप उद्यान है, गार्डन है, उस पूरा गार्डन एक उपनिषद को मान लीजिए 108 उपनिषद है, ठीक है। उसमें भगवत गीता क्या है, एक गुलाब जो उस गार्डन में उस उद्यान में जो एक गुलाब खिलता है,
वो गुलाब है। और इसको क्या कह रहे हैं, ये सभी उपनिषदों का सार है। गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो भगवान को यहाँ पे आदि शंकराचार्य बता रहे हैं कि इस गाय को, गाय रूपी ग्रंथ को भगवान दूह रहे हैं। और अर्जुन जो हैं वो पहले बछड़े हैं, बाकी जितने हम लोग हैं वो क्या है, भक्त क्या है, वो इस दूध का पान कर रहे हैं, हम आज भी इसका पान कर रहे हैं। ठीक है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्म अप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देव की पुत्र कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनका नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो देखिए आदि शंकराचार्य ने जिस चीज के लिए, जिस चीज को यहाँ बोला कि एक शास्त्र हो, एक भगवान हो, एक मंत्र हो, और एक प्रार्थना हो, और यही प्रभुपाद जी ने सिद्ध करके दिखाया। ठीक है। उन्होंने क्या बोला, पितामहस्यो जगतो माता धाता पितामह, सब भगवान सभी के पिता हैं, और एक छत के अंदर सभी प्रांत के लोग, एक मंत्र हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक ग्रंथ गीता का अध्ययन। उन्होंने इस चीज को प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से सिद्ध करके दिखाया। ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने देखा क्या, हमने देखा कि इसके संस्थापकाचार्य कौन है, इन किन्होंने कमेंट्री किया, प्रभुपाद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने कमेंट्री किया है। उनके संघर्ष को जाना, गीता के महात्म्य को जाना, और अंत में क्या हमने जाना कि ये जो गीता है, सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदनम, ये सभी उपनिषदों का सार है, जिसको भगवान कृष्ण दूह रहे हैं। ठीक है। तो अब हम पहला अध्याय में पहुंचते हैं। पहला अध्याय, और इसका नाम है अर्जुन विसर्ग योग। तो महाभारत की कथा आप सबको ज्ञात होगा। फिर भी एक इंट्रोडक्शन के लिए बहुत जो संक्षेप में बता देता हूँ, 1 मिनट में बताता हूँ कि ताकि ये हम इसको आगे बढ़ सकें। महाभारत में दो, एक ही परिवार में एक व्यक्ति की वजह से की लड़ाई है। इस व्यक्ति की वजह से लड़ाई है क्या, कौरव वंश, कुरु वंश है। कुरु वंश में सिर्फ धृतराष्ट्र जो थे सबसे बड़े पुत्र थे, और जन्मांध थे, जन्म से अंधे। और उनके जो छोटे भाई थे पांडु, जिनको क्यों, और इनके तीसरे जो भाई थे, दासी पुत्र था, उनका नाम विदुर नाम था, जिन्होंने धर्म के अनुसार बड़े पुत्र को जन्मांध होने के कारण उनको अयोग्य बता करके पांडु को अ, राजा बनाया, जिसके कारण ये सारा द्वेष हुआ। और धृतराष्ट्र जो है इस चीज को कभी नहीं मान पाया कि मेरा छोटा जो भाई है वो कैसे ये राज्य कर सकता मेरे रहते। ठीक है। और ये जो उनका द्वेष था वो जीवन काल तक चला। जब उनके पुत्र हुए, जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे उनके दुर्योधन, तो दुर्योधन जब हुए तो उन्होंने वो क्या चाहे कि जो पांडु के जो पुत्र हैं उनके जगह में उनको राजा बनाना चाह रहे थे, उनको देना चाह रहे थे, जिसके कारण ये युद्ध हुआ। पांडु का निधन हो गया। और जब पांचों जो भाई थे, जब अपना राज्य मांगने के लिए आए, तो जब 12 साल का इनका 12 साल का वनवास हुआ, 1 साल का ज्ञातवास हुआ, तब जब ये राज्य मांगने के लिए आए, तो उन्होंने, दुर्योधन ने क्या बोला, दुर्योधन ने बोला कि मैं एक सुई के नोक के बराबर भी आपको राज्य नहीं दूंगा। ठीक है। और जिसके कारण ये महाभारत रचा गया। और ये महाभारत का जो पहला जो अध्याय है, ये गीता का पहला अध्याय है, ये सेटिंग ऑफ द सीन, यानी कि ये इंट्रोडक्टरी है, ये क्यों गीता बोली गई। और ये अध्याय
कई बार अंडर रेटेड जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में शब्द अंडर रेटेड, ये पहला अध्याय अंडर रेटेड होता है। क्यों? क्योंकि भगवान के उपदेशों का बहुत चर्चा होती, परंतु ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ये अध्याय में हम असमंजस, अर्जुन अपने असमंजस बताते हैं, जो हमारी जीवन की समस्याओं को जो जीवन की समस्याएं जो हैं वो बताता है। जब तक हम अपनी जीवन की समस्याओं को नहीं समझेंगे, उसका समाधान कैसे करेंगे? तो 2 से लेकर के 18 तक समाधान है, और पहला अध्याय है सिर्फ समस्या के बारे में चर्चा है। ठीक है, चलिए पहला श्लोक, और यही एक श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने बोला। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजय। संजय, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको ध्यान से सुनिए। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? बहुत सिंपल, बहुत ही साधारण सा श्लोक लगता है, लेकिन इस श्लोक का बहुत गहन मतलब है। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो भगवान का प्राकट्य 860 करोड़ साल के बाद होता है। तो हम बहुत ही हम भाग्यशाली हैं कि जिस युग में हम हैं, जिस युग में हैं, भगवान इसी दिव्य युग में आए हैं। ठीक है, तो ये बहुत कुछ कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है? ये धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो कुरुक्षेत्र के युद्ध हुआ, इसको का क्षेत्र बोला गया, क्योंकि ये प्रभुपाद जैसा समझा रहे हैं, ये यहाँ देवता लोग आते थे, इसलिए ये बहुत ही पावन धरती है। ठीक है, ये बहुत ही, ये जो युद्ध स्थल है एक तीर्थ स्थल रहा है। तो इसका महत्व इसलिए है कि जो तीर्थ है, जो स्थल तीर्थ है, वहां तो कभी अधर्म पनप ही नहीं सकता। पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है, ये पूछ रहे हैं मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र। देखिए यही युद्ध का मुख्य नींव रखता है, मेरे और पांडव। देखिए एक ही परिवार में ही सब कुरुवंश है। कुरुवंश के अंदर ही पिता क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र, कि मेरे और मेरे भाई के पुत्र ये क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या कर रहे हैं वहां पे? तो मेरे, मैं और मेरे की भावना, यही नींव रखता है पूरे युद्ध का। ठीक है, मैं और मेरे की माम का पांडवाश्चय व क्यों अकुर्वते संजय। तो ये बहुत ही मुख्य है कि मेरे और मैं और मेरी की भावना जो है वो धृतराष्ट्र को, ये पूरे महाभारत की युद्ध की रचना इसी ने किया था, इसी इसी शब्दवली ने किया था, इसी विचार ने किया था। ये जो अध्याय, ये जो श्लोक है, ये एक मानसिकता को व्यक्त करता है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कितने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो इस अध्याय को सैन्य निरीक्षण भी बोला जाता है, अर्जुन का सैन्य निरीक्षण। तो देखिए यहाँ पे 2 सैन्य निरीक्षण है। अभी दुर्योधन सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सबसे पहले ये गए इनके पास, अपने गुरु के पास गए, और गुरु के पास जाते ही द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य और द्रुपद द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे, तो उन दोनों में नहीं बनती थी, गुरुकुल के समय से ही नहीं बनती थी दोनों में। तो क्या हुआ, द्रुपद ने एक तपस्या किया और अग्नि से अपने पुत्र को, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया, जिनका जीवन का एक ही उद्देश्य था, द्रोणाचार्य का वध करना। ठीक है, परंतु जो द्रोणाचार्य हैं, वो धृष्टद्युम्न को ही शिक्षा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दुर्योधन क्या बोल रहे हैं कि देखो,
अब तुम्हारे जो पांडवों का जो सैन्य निरीक्षण कर रहा है, जो सेना की तैयारी कर रहा है, वो कौन है? जिसको तुमने शिक्षा दिया है, ठीक है, वही अभी सैन्य निरीक्षण वही तैयारी कर रहा है, व्यूह रचना वही कर रहा है। ठीक है, हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से। तो ये बहुत बड़ा ये दुर्योधन की मानसिकता को दर्शाता है, ये कि दुर्योधन कितने विचलित हैं। कोई सामान्य उनके पास सेना नहीं थी। वो करीब उनके पास 11 अक्षौणी सेना थी। 11 अक्षौणी सेना के करीबन, मतलब समझिए 21,870 के आस 22,000 के आसपास उनके पास एक एक अक्षौणी सेना जो होती है, उसमें 22,000 के करीब चैरियट होते थे, जिसको रथ कहा जाता है। हाथी हाथी होता था, 22,000 के करीब हाथी होता था। 65,000 के करीब घोड़े घुड़सवार होते थे। और लाख 1 लाख के करीब मिलिट्री इन्फेंट्री होते थे। तो ये करीबन एक अक्षौणी सेना का स्ट्रेंथ था, शक्ति था। ऐसे 11 अक्षौणी सेना थे दुर्योधन के पास, फिर भी यहाँ विचलित हुआ है। द्रौपद जाकर के इनको कह रहा है कि देखो कौन व्यूह रचना कर रहा है। तब कुरुवंश के वह वृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाला अपना शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे दुर्योधन का हर्ष हुआ। अब दुर्योधन को शांत हुए, थोड़ा सा पहले विचलित थे, अब गए पितामह ने युद्ध को शुभारंभ करने के लिए शंखनाद किया। तो अब हम कुछ देखेंगे कि विजय के कुछ संकेत मिलेंगे। ये युद्ध किस तरफ जाने वाला है, उसके संकेत कैसे मिलते हैं, देखिए। ततः श्वेत हरे ततः श्वेत हरे युक्ते महति सायनंदने स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यो शंको प्रदमतु। दूसरी ओर श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो ये शंखनाद कोई सामान्य शंखनाद नहीं था। ये शंखनाद ऐसा था जो दोनों ने बजाया कि शत्रु के हृदय को चीर कर रहा था। ठीक है, तो कहा कहते हैं ना कि जहां भगवान है, जयस्तु पांडु पुत्र नाम येषा पक्ष जनार्दनम। जहां जनार्दन यानी भगवान रहेंगे, वहां तो जयस्तु यानी वहां तो पराजय हो ही नहीं सकता, विजय तो निश्चय है। तो एक तो ये संकेत मिलता है। दूसरा क्या है, देखिए, ये कुछ संकेत मिल रहे हैं विजय के। अतः व्यवस्थित दृष्ट्वा धात्र राष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुर्धमय पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदामा महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ और दूसरा संकेत मिल रहा है। क्या संकेत मिल रहा है? कि ध्वज पे हनुमान जी है। तो जहां हनुमान है, वहां तो पराजय हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि भगवान राम को भी उन्होंने विजय दिलाने में सहायता करा था। तो यहाँ स्वयं ध्वज में ध्वज के रूप में अंकित हैं हनुमान जी। ठीक है, तो दूसरा संकेत यहाँ मिल रहा है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत कृपया कर। देखिए, अब बहुत ही हम महत्वपूर्ण कड़ी में आ जाते हैं, जहां पे गीता की पृष्ठभूमि रखी जा रही है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यह युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना, उन्हें देख सकूं। तो आप सोचिए बस, इस चीज को स्मरण करने का इस चीज को थोड़ा विचार कीजिए कि अर्जुन कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। गुड़ाकेश थे, गुड़ाकेश जिन्होंने जब इनको वनवास हुआ था पांडवों को, तो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास था। तो इसमें इन्होंने अपनी नींद को जीत लिया था। गुड़ाकेश नींद को जो जीत लिया था, अज्ञान रूपी नींद को, और देवताओं को इतना प्रसन्न कर दिया था कि सभी देवलोक को विचरण करके आए थे। और भगवान शिव को तो स्वतः अपने धनुष बाण से इतना प्रभावित किया था कि उन्होंने पशुपतास्त्र दिया था। तो जिस जिस युद्ध की उन्होंने 13 साल, 12 साल का वनवास और 11 साल की 1 साल की अज्ञातवास,
सिर्फ इसलिए युद्ध को लड़ने के लिए उसकी तपस्या की। अब जब युद्ध लड़ने का समय आ गया, तो अब कृष्ण को बोल रहे हैं चलिए मुझे बीच में लेकर के चलिए। तो ऐसा क्या हो गया? क्या वो नहीं जानते थे कि उनके विरोध में कौन कौन खड़े हैं? ठीक है, सब जानते हैं। परंतु यहाँ क्या हो रहा है, भगवान उसके जो इंद्रियां हैं अर्जुन के, वो वो नियंत्रित कर रहे हैं ताकि अर्जुन विचलित हो और भगवान अपने गीता का उपदेश दे सके। ठीक है, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, ऋषिकेश। ऋषिकेश का क्या मतलब है, जो इंद्रियों के स्वामी है। तो यहाँ अर्जुन के इंद्रियों को भगवान संयमित कर रहे हैं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अब देखिए, अर्जुन जो है वो विचलित, पहले तो बोला कि मेरे बीच में लेके चलिए, और बीच में लेकर के जाने के बाद उनका मन विचलित होने लग गया, और भगवान कृष्ण को उन्होंने बोला कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। और युद्ध न करने के इस अध्याय में हम चार कारण देखेंगे। वो चार कारण अभी हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो कुल पांच कारण हैं, एक कारण हम कल के अध्याय में पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनः कृष्ण युयुत्समं समुपस्थितं सिदन्ति मां गात्राणि मुख च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा है, कृष्ण इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरा शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो पहला कारण उन्होंने दे दिया कि मैं अब नहीं लड़ पाऊंगा, इनको देख करके मेरे दया का भावना आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि क्या अर्जुन दुर्बल हो गया है? क्या अर्जुन, ये दुर्बलता की निशानी है? अर्जुन दुर्बलता की निशानी नहीं है, ये एक साधु पुरुष का संकेत है, साधु पुरुष की निशानी है। जिनको अपने गुरुजन, अपने गुरु द्रोण को देख करके, अपने पितामह को देख करके उनके मन में एक दया के भावना दया का भावना शुरू हुआ आना, और उनका मुंह सूखने लग गया। तो ये पहला कारण है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना उसमें किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा कारण दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या कारण दे रहे हैं कि इन पे मैं विजय पा करके क्या आनंद प्राप्त होगा, क्या सुख प्राप्त हो। अब जैसे हम जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त करते हैं, उस सफलता को जब तक हम किसी से साझा नहीं करते हैं, तब तक हमारी जो आनंद है वो आनंद महसूस नहीं होता। हम कोई भी चीज किसी चीज को हम पाते हैं तो किसी ना किसी से, अपने स्वजनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माता पिता से, अपने मित्रों से, अपने बच्चों से उसको साझा करते हैं। तब वो हमारा उसको हम आनंद उसको हम उससे खुशी महसूस करते हैं, उससे आनंद प्राप्त करते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इनको कहाँ किससे आनंद होगा, ये तो सारे मारे जाएंगे, तो आनंद कहाँ मिलने वाला है? हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन। मधुसूदन क्यों? मधुसूदन भगवान को देखिए, पूरे गीता में जब भी अर्जुन अपने संशय को हटाने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो भगवान के उन नामों को बोलेंगे जिन नाम के द्वारा भगवान ने किसी असुर का वध किया था। तो यहाँ पे क्या है, मधु एक असुर था जो भगवान विष्णु ने वध किया था। तो अर्जुन इसीलिए मधुसूदन बोल रहे हैं कि भगवान जो है इनके जो संशय रूपी राक्षस हैं, ठीक है, वो उसको दूर करें। जब गुरुजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपने धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ देना, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सा प्रसन्नता मिलेगी। तो पहला क्या कारण बताया अर्जुन ने, इनको देख करके मेरा गला सूख रहा है, दया की भावना आ रही है। दूसरा क्या बताया? दूसरा ये बताया
कि आनंद की कहाँ प्राप्ति होने वाली है? आनंद तो मुझे खुशी प्रदान ही नहीं होगा, कोई जीवित ही नहीं रहेगा। तीसरा, इनको वध करके पाप का भय लग रहा था, ठीक है, पाप लग जाएगा। ये पुत्र, ये इतने भाई को मार करके, अपने पितामह जैसे पितामह को मार के, अपने गुरु को मार के, ठीक है। ये तीन कारण दिया, अब चौथा कारण है, देखिए। कुल के नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से ये वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। चौथा कारण क्या है? कि सारे जब मर जाएंगे तो ये परंपराओं को कौन चलाएगा? जो पारिवारिक परंपराएं हैं, ये भी नष्ट हो जाएगा ना। क्योंकि जितने भी वयोवृद्ध हैं, जितने भी एल्डर्स हैं, जो वयोवृद्ध हैं परिवार के, जिनके हाथ में सारा परंपरा को नियोजित करना रहता है, तो जितनी वयोवृद्ध हैं, किन्हीं के पति हैं, किन्हीं के भाई हैं, ये सभी तो मारे जाएंगे युद्ध में। तो ये परंपराओं को चलाने वाला कौन रहेगा? इस संस्कृति कौन चलाएगा? और जब संस्कृति परंपराएं नहीं रहेंगी, जो जो कुल की जो स्त्रियां हैं, ये क्या करेंगे? शत्रु लोग इनका अ, विदोहन करेंगे, ठीक है, इनका गलत उपयोग होगा, और फिर इनसे वर्ण संकर आएंगे। वर्ण संकर मतलब अवांछित संतान है, वो संतान जिनको जिसका जरूरत नहीं है, ठीक है। ये संतान क्यों अवांछित है? इसका कारण देखिए। संकारो नरकायव कुलंधाना कुलस्य च पतंती पितरो ही ऐसा लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो देखिए, अर्जुन यहाँ बहुत चिंता व्यक्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि देखिए, जब परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, तो जो वर्ण संकर होंगे, जो अवांछित संतानें आएंगी, वो क्या है? ये परंपराओं को नहीं निभाएंगे। जो पारिवारिक परंपराओं में जो पिंडदान है, वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कर्म कांड के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब वर्ण संकर जो होंगे, अवांछित संतानें होंगी, ये तो सही से इसका कर्म कांडों को नहीं कर पाएंगे, ये पिंडदान नहीं कर पाएंगे। तो पिंडदान जब नहीं होगा तो क्या होगा? पितरों को स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होगा। पितरों की जो पाप है, जो उन्होंने पाप संचित किए हैं, वो पाप का विनाश नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? जो भक्ति करता है, वो हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकता है। परंतु यहाँ पे अर्जुन जो है, वो एक कर्म कांड के रूप में देख रहे हैं कि आ, पारिवारिक की परंपराएं जो है विनिष्ट हो जाएंगी। संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृजय संचर चापम शोक संविग्मान सहा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया, और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तो ये सबसे अंतिम श्लोक है, जिसमें अब देखिए, ये अध्याय क्यों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। देखिए, ये पूरा अध्याय हमने देखा, 46 श्लोक हुए। 46 श्लोक में अभी भगवान ने कुछ भी अपना प्रतिक्रिया नहीं दिया है। सिर्फ उन्होंने क्या किया? सिर्फ इस समस्याओं को समझने का प्रयास किया है, ठीक है। तो अर्जुन हमें सिखा रहे हैं जीवन में, जो इतना गुणी व्यक्ति है, महान महान आत्मा है, महात्मा है, भगवान का भक्त है, हर सव्य साची, आगे भगवान बोलेंगे तुम सव्य साची हो। सव्य साची का क्या मतलब है? दोनों दोनों हाथों से निपुणता से धनुष चला सकते थे, इतने वीर और इतने गुणी धनुर्धर थे। जब ऐसा व्यक्ति संशय में आ सकता है और अपने समस्याओं को समझ सकता है, तो हम अपने जीवन की समस्याओं को इसी तरह समझना बहुत आवश्यक है, और अपने जो गुरु हैं, उनके सामने इन समस्याओं को बताना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये इस अध्याय का सार है।
समस्याओं के बारे में विचार करना। ठीक है, और कल के अध्याय से भगवान हमें बताएंगे, भगवान इन सभी समस्याओं का अर्जुन को बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कल के अध्याय से शुरू होगा। जब सबसे पहला भगवान सबसे पहले दया का जो भावना है, तो इन 4 प्रॉब्लम को आप लोग नोट करके रखें। हर 4 प्रॉब्लम को एक एक करके कल हम इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त होता है। आपके मन में जो प्रश्न है, जो कुछ साझा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। 2 तरीके से कर सकते हैं साझा। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करे प्रश्न लूंगा। 15 मिनट का विंडो है। 15 मिनट के विंडो में जो भी प्रश्न कवर हो पाएंगे आज कवर करेंगे। जो बच जाते हैं नोट करके रखिए। सब प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रश्न का हो सकता तत्काल उत्तर दूं, हो सकता अगर ना उस समय उत्तर दे पाऊं तो अगले दिन उसको अध्ययन करके आपको जरूर बताने का प्रयास करें, परंतु समाधान सभी का करेंगे। आप चैट बॉक्स में भी चैट है, चैट में भी डाल सकते हैं। हरे कृष्णा सभी को। सभी के पास एक डिजिटल हैंड रेज करने का ऑप्शन है। नीचे रिएक्शन करके एक इमोजी है, उसको टैप करिए। वहां से आप अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी आपको मौका देंगे। राजेंद्र प्रसाद प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण जी जो गीता का उपदेश दिए अर्जुन को, तो सब सत्यता तो पता था ही उनको भी और अर्जुन को भी कि युद्ध क्षेत्र में कौन कौन है, लड़ाइयाँ होगी, ऐसे ऐसा होगा। तो फिर असली उद्देश्य क्या था गीता को सुनाने का या गीता का यहाँ पर वचन देने का? हम तक पहुंचाना था गीता के उद्देश्य को। उनको मालूम था कि कलयुग में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कल मैं बताऊंगा आपको कि कलयुग में उनको बहुत चिंता है कि कलयुग में जो है प्रयाण अल्पायुष कलो सभ्य कलो अस्मिन युगे जना, कि ये आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो कलयुग है, ये इसमें लोगों की उम्र कम हो जाती है, लोगों की बुद्धि कम हो जाती है, मंद बुद्धि हो जाती है। फिर जी हम विचलित रहते हैं अपने जीवन में। तो जी उद्देश्य ये था कि ये ज्ञान उन्होंने और भी पहले दे चुके थे। हम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे, आज उसकी मिस्ट्री नहीं खोलेंगे, चौथे जी अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो भगवान ये जो उद्देश्य था ये कहीं ना कहीं छिन्न हो गया था, कहीं कहीं डाइल्यूट हो गया था। अर्जुन के माध्यम से इस ज्ञान को दोबारा उन्होंने हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ठीक है, ताकि हम इन उनके उद्देश्य उनके गीता की शिक्षाओं को समझें, भगवान के उद्देश्य को समझें और अपने जीवन के अपने जीवन के व्यवहार में उसको लेके आए। और हम जीवन के उद्देश्य को समझें। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है सवे पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति अदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। भगवान की भक्ति ही जीवन का उद्देश्य है, ये समझाना है। यही यही उद्देश्य है प्रभु कि गीता का उद्देश्य अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंचाना। ठीक है, तो इसको इस तरह से जी समझने का प्रयास कीजिए और बने रहिए। सारा उद्देश्य एक एक पन्ने में हम लोग पलटते जाएंगे, एक एक परत खोलते जाएंगे, एक एक अध्याय में समझेंगे इसको कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों हम तक पहुंचना चाह रहे हैं। अर्जुन तो एक माध्यम थे। अर्जुन क्या थे? एक रिपोर्टर थे। रिपोर्टर होता है ना, जब भी आप कोई रिपोर्टर होता है तो रिपोर्टर क्या होता है? रिपोर्टर अपना प्रश्न नहीं करता, वो पूरे जनता का प्रश्न करता है। तो अर्जुन
एक रिपोर्टर का कार्य कर रहे थे, उसके माध्यम से भगवान जो है हम तक ये उद्देश्य को पहुंचा रहे थे। अच्छा, बहुत अच्छा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। ओप्पो करके माता जी, प्रभु जी आप कौन है, प्लीज अनम्यूट करिए। प्रभु जी उनको ऑप्शन दे दीजिए। आप लोग अपने मोबाइल के जो नेम है ना, उसमें नाम जरूर लिखा कीजिए, अच्छा लगेगा, आपके नाम से उच्चारण करेंगे जी। हरे कृष्ण, प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। आपने श्रीमद् भगवत गीता इन तीनों शब्दों का अर्थ समझाया था, मगर मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इन तीनों शब्दों का अर्थ फिर से समझाया जाए। श्रीमद् भगवत गीता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री का मतलब होता है राधा रानी, जो भगवान की शक्ति है। हम जब आगे हम और पढ़ेंगे इसको, परंतु अभी समझने के लिए अभी इतना समझिए। श्री का है राधा, राधा रानी। मध्य का मतलब है श्री आशीर्वाद। तो श्री राधा रानी के आशीर्वाद से भगवत गीता यानी भगवान के गीत। तो हम श्री राधा रानी के आशीर्वाद से, कृपा से हम भगवान के गीत सुन रहे हैं, ये मतलब है श्रीमद् भगवत गीता का। ठीक है। तो ठीक है। भगवान के गीत को हम स्वयं से बिन अगर प्रयास करेंगे समझने का तो बहुत मुश्किल है। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी, हम समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए हम पहले श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं, ताकि हम भगवान राधा रानी की कृपा से इस भगवान के गीत को समझ सकें। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। अजय कुमार प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें हम समझ नहीं पा रहा है। ये विषाद योग अध्याय है, लेकिन यहाँ पर आपने शुरू में बताया कि विसर्ग योग। ये विसर्ग योग के हमारा सुनने का कंफ्यूज में है कि ऐसा है। विषाद योग, आप सही कह रहे हैं, विषाद योगी है। विषाद है अर्जुन का विषाद, अर्जुन का दुख, पेन। विषाद का मतलब पेन। अर्जुन विषाद योगी है इसका नाम। आपने ठीक पकड़ा है उसको, अर्जुन विषाद योगी। जी के प्रभु। अविषाद का मतलब होता है अर्जुन का संशय। संशय, इसमें अर्जुन अपना संशय बताते हैं, इसलिए संशय, अर्जुन विषाद योगी। ठीक है प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। डॉक्टर वत्सला शर्मा, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हाँ माता जी। प्रभु जी, मुझे ये पता करना था कि जब हम कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो मूल मंत्र है, इसमें हरे वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? जो हरे जो शब्द है, क्योंकि कई जगह पर कंफ्यूजन आता है कि हरि से जोड़ा गया है, कहीं पर है कि ये राधा और सीता जी का प्रतीक है। तो हम हरे शब्द से क्या मीन आ जाता है प्रॉपर? जी जी। माता जी, हरे जो है, जो भगवान के हृदय को हर लेता है, वो कौन है? राधा रानी। इसलिए हरा का संबोधन, हरा, भगवान के हृदय को जो हर लिया वो है हरा। और हरा से हरे का संबोधन होता है। हरे जो है वो राधा रानी के रूप में राधा रानी है, जो भगवान की शक्ति है। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तीन शब्दों से युक्त है। और अच्छे से इसको समझेंगे, चौथे में भी समझेंगे, छठे में भी समझेंगे, लेकिन आज संक्षेप में आपको बता देता हूँ। हरे कृष्णा का मतलब है, इसमें तीन शब्द आते हैं, हरे, कृष्णा और राम। तो इसका मतलब ये है कि हम कृष्ण का क्या मतलब होता है? कृष्ण का मतलब होता है सभी, सर्व आकर्षक, सबसे सुंदर। ठीक है। तो हम राधा रानी के आशीर्वाद से भगवान की सुंदरता, भगवान की के में आकर्षण, हमारा भगवान, हम हरे कृष्ण करते हैं तो भगवान में हमारा आकर्षण बढ़े, और
दूसरी बार हम क्या यूज करते हैं, राम। राम भी भगवान का नाम ही है, और इसका मतलब आनंदमय भी होता है। तो दूसरी बार जब हम बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका मतलब ये होता है कि हम भगवान राधा रानी से आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान के रूप, भगवान की तरफ हम आकर्षित हों और अपने सेवा से भगवान को प्रसन्न कर सके। तो ये जो सेकंड स्टैंजा है, हरे राम 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 हरे हरे, ये सेकंड स्टैंजा जो है ये डिनोट करता है कि हम जब आकर्षण हो गया हमारा भगवान से, अब हम उस आकर्षण से भगवान को सेवा करें और सेवा से भगवान को आनंदित करें। तो राम जो है वो आनंद को भी डिनोट करता है, भगवान राम के नाम को भी डिनोट करता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए, और चौथे अध्याय में और भी अच्छे से हम आपको समझाएंगे इसको, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य है इस महामंत्र का। धन्यवाद प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हो गया है प्रभु जी। ओके, बहुत कम प्रश्न है प्रभु। अजय प्रभु जी का एक प्रश्न है। मुझे इस सवाल का जवाब जरूर देना, प्लीज। क्या प्रश्न है? 04A96, अपना नाम लिखा करें आप। 2-3 हैंडल्स और हैं, उसको ले लेते हैं। अजय प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, आपको भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी प्रश्न तो नहीं है, जिज्ञासा ही है, क्योंकि प्रश्न करने लायक अभी मैं इतना सक्षम हूँ नहीं। ठीक है, जिज्ञासा ये है कि प्रभु जी, इससे पहले गोयल प्रभु जी को सुना था, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर था। अब आपको सुन रहा हूँ, आपकी शैली, आपका कहना बताना एकदम अलग है, ये भी बहुत अच्छा है। और बस आपका आशीर्वाद इस तरह से मिलता रहे। इतने दिनों बाद फिर से ये क्लास शुरू हुई ऑनलाइन, तो ऐसा लगता है कि दिन भर की थकान इसे सुनने के बाद ठीक हो जाता है सब। तो प्रभुपाद कीजिए, प्रभुपाद जी की आशीर्वाद से हम सुन रहे हैं, उनके संघर्ष से हम सुन रहे हैं। हम सबको हर समय प्रभुपाद जी को सेलिब्रेट करना चाहिए। हम सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं प्रभु? हम उनके ग्रंथों का अध्ययन करके सेलिब्रेट कर सकते हैं उनको। ठीक है, जी प्रभु जी, तो प्रभु जी, ये दिन भर मोह माया में अपने आजीविका कमाने के चक्कर में यहाँ वहाँ, लेकिन ये जो 1 घंटा जो होता है, वो 23 घंटे के कोई सारी तकलीफें पीड़ा को एकदम दूर कर दे, एकदम मतलब मन शरीर सब हल्का हो जाता है प्रभु जी। हरि बोल, और हरि बहुत बोल। बहुत आभार आप लोगों का, आप लोग इतना अथक प्रयत्न कर रहे हैं। कोटि कोटि नमन आप सबको, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रिशा माता जी, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता। प्रभु जी, जैसे पांडव तो बहुत कैपेबल थे, वो चाहते तो अपनी मेहनत से वो और दूसरा भी साम्राज्य स्थापित कर सकते थे, तो फिर युद्ध का ही रास्ता क्यों चुनना चाहा उन्होंने? और यदि हम इसे अपनी आज की लाइफ से अगर हम इसे कंपेयर करें, तो आज भी कहीं ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने मतलब बच्चों में इतना डिफरेंशिएट करते हैं, किसी अपने ही बच्चों में किसी को संपत्ति देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, तो वो तो बच्चे नहीं लड़ने चाहते अपने पेरेंट्स से। तो मतलब अगर हम इसे अपनी आज की लाइफ से रिलेट करते हैं, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं प्रभु जी? माता जी देखिए, आपके दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि पांडव सक्षम थे, फिर युद्ध करने की आवश्यकता क्या थी? तो इसका उत्तर थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि सारा उत्तर अगर बता देंगे तो 18 दिन हम लोग, फिर अध्ययन पूरा 18 दिन हम लोग को रहना है। तो इसका छोटा सा उत्तर ये दूंगा कि भगवान हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करवाते हैं कि देखिए, हमें जीवन में विचलित नहीं होना है। और अब देखिए, पांडव भगवान के भक्त थे, और इसके बाद भी सारे प्रताड़नाओं को उन्होंने सहन किया। चाहे वो विष का पान कर, जो विष दिया उन्होंने, या फिर लाक्षागृह को जलाया दुर्योधन ने,
या फिर उनकी पत्नी को भरे सभा में उनका गलत उनका व्यवहार हुआ और उनको राज से बेदखल किया गया, तो सभी तरह की प्रताड़नाएं दी गई पांडवों का। लेकिन भगवान उसके रूप से हमें उदाहरण एग्जाम्पल बताते हैं कि देखिए, ये अगर भक्त हैं तो हमें ऐसे ही भगवान की भक्ति करना है। उन्होंने पांडव ने भक्ति कभी भी नहीं छोड़ी, आदर्श कभी भी नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी मुश्किल से गुजरे, परंतु वो आदर्श नहीं छोड़ा। ठीक है, भगवान हमें एग्जाम्पल देते हैं इन चरित्रों के माध्यम से कि हमें अगर जब भगवान की भक्ति करनी है तो किसी भी स्थिति में हम विचलित ना हो। चाहे हमें कोई भी, जैसे हम विचलित हो जाते हैं ना कभी कभी कि हम अभी, अरे ये तो नहीं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हम भगवान से कुछ मांगने लग जाते हैं। हमें, इन्होंने कभी भी भगवान से कुछ मांगा नहीं। अगर आप महाभारत देखेंगे, अपनी गीता का अध्ययन करेंगे, कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा इन्होंने। ठीक है, यही भगवान के भक्त का निशानी। भक्त कैसा होना चाहिए, वो भगवान इन चरित्रों के माध्यम से हमें दिखाते हैं। ठीक है, और इनकी जीवन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपने जीवन में उतार सकें कि अगर हम विचलित भी हों तब हमें पांडव के रूप में आदर्श दिखे हमें। पहला। दूसरा प्रश्न है कि जो पक्षपात होता है, जिस तरह जिसका आपने अभी चर्चा किया, तो देखिए ये तभी तक होता है जब हमारा इन सब चीजों पे लगाव होता है। ठीक है, तो जब तक हम लगाव हमारा है इन सब चीजों पे, तब हमारे ईर्ष्या, जलन, लड़ाई, क्रोध, ये सब हमेशा आता रहेगा। गीता हमें इन सब चीजों से विरक्त होना सिखाता है, और वो प्रक्रिया बताता है कैसे क्या करना है, क्योंकि ये सब जितनी चीजें हैं ये सब क्षणिक है माता जी। ये हमारा जीवन तक नहीं चलने वाला है। ठीक है, हम इन सब चीजों के साथ हम नहीं रहने वाले। हमें क्या, किस चीज से आनंद प्राप्त होने वाला है, रियल हैप्पीनेस क्या है, वो हमें गीता उसके दिशा में लेकर के जाता है। गीता क्या है माता? गीता एक सफर है जो हमें ब्राह्मण से एक शॉर्ट साइटेड से लेकर के लॉन्ग साइटेड, फार साइटेड जिसको कहा जाता है, वो लेकर के जाता है। कृपण दुर्बलता से ब्राह्मण का जर्नी है। कृपण दुर्बलता का क्या मतलब, कि हम शॉर्ट साइटेड हैं। आज ये मिल गया, मोबाइल मिल गया, उससे खुश हो गए। आज ये धन मिल गया, उससे खुश हो गए। ये मिल गया, उससे खुश हो गए। आज परीक्षा में हम सफल हो गए, उससे खुश हो गए। परंतु गीता हमें समझाता है ये जो खुशी है ये खत्म होने वाली खुशी है। आज हम परीक्षा में बहुत उत्तीर्ण हो गए, तो एक साल के बाद हमें दूसरा परीक्षा भी देना है। ठीक है, परंतु एक ऐसी खुशी के पीछे हमें भागना है कि वो कभी भी समाप्त ना हो। तो जब हम ये जर्नी करते हैं तो इन सब चीजों से हम परे हो जाते हैं कि ये मिल जाएगा तो हम इतने खुश हो जाएंगे, ये मिल जाएगा तो हम ये खुश हो जाएंगे, ये मिल जाएगा तो हम इतने, हमारी जो हैप्पीनेस का क्वोशंट है वो हम इन चीजों से परिभाषित करते हैं। तो गीता हमें सिखाता है ये चीज परिभाषित करने के लिए नहीं है, हमें किसी और चीज की आवश्यकता, जिसको हम अगर मिल गया तो हमारा चेहरे से जो है वो कभी मुस्कान जाएगा नहीं, है ना। तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। और कल के अध्याय में, जब 7वें अध्याय में आएंगे हम, दूसरे अध्याय का 7वें श्लोक में, तो इसका और अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। ठीक है, मोनिका माता जी, हरे कृष्ण। और 2 प्रश्न लेंगे प्रभु, इसके बाद फिर कल लेते हैं। मोनिका माता जी, हरे कृष्ण माता। इस्कॉन, कुछ कुछ प्रश्न चैट बॉक्स का ले लीजिए, ले लेते हैं। इस्कॉन इन ओपन हैमर, बदाली शर्मा, ये हैं कि चले गए? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता, बोलिए प्लीज। प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे
अर्जुन ने अपनों के लिए मतलब जैसे वो हथियार नहीं उठाना चाहते थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपनों की लिए मतलब कुछ हम सामने नहीं बोलना चाहते, कभी वो गलत भी होते हैं। तो मुझे पूछना था कि हमें उनको बोलना चाहिए, वो हमसे बड़े होते हैं, बड़े हैं, तो हमें उनको बताना चाहिए कि आप गलत है, या हमें चुप रहना चाहिए? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जब बड़े कोई गलती करते हैं तो उनको बोलना चाहिए कि वो गलत है, ये आपका प्रश्न है? ये प्रश्न है माता कि बड़े अगर गलती करते हैं, देखिए इसको अलग ढंग से देखने का प्रयास कीजिए। अगर हमें आवश्यकता है कि उनको गलती गिनानी है और उनसे उनका सुधार हो सकता है, तो गिनाइए, नहीं तो उस सिचुएशन से उस अपने आप को विलक रखिए, दूर रखिए। ठीक है? जो भी चीज आपको काम, क्रोध, लोभ, मत्सर्य इनसे दूर रखेगा, तभी तक आप आनंदित रहेंगे। ठीक है? और इसका और उत्तर आपको मैं दूंगा, क्योंकि पहले अध्याय में अभी इसको समझना बहुत मुश्किल है। जब हम छठे अध्याय में पहुंचेंगे तो बहुत कुछ और क्लैरिटी आएगी मोनिका माता जी, बहुत क्लैरिटी आएगी। जब भगवान अर्जुन का जब मन विचलित हो जाता है ध्यान योग सुन करके, बोलते हैं कि चंचला ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवृद्ध दृढ़म। ठीक है? ये मेरा मन इतना चंचल है कि वायु को भी पकड़ने से ज्यादा दुष्कर्म है। वायु को तो एक बार को पकड़ लूंगा, परंतु मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो छठे अध्याय में भगवान बहुत अच्छे से समझाएंगे कि कैसे हमें मन को पकड़ना है, कैसे दूसरे के साथ व्यवहार करना है। ठीक है? तो अभी बस इतना समझने का प्रयास कीजिए कि हमारा कर्तव्य क्या कहता है, उसके हिसाब से अपने को कार्य कीजिए, परंतु प्रति उत्तर जब तक जरूरत नहीं है, नहीं दीजिए। ठीक है? ओपन हाइमर बदाली शर्मा, क्या प्रश्न है इनका? आपका ओपन हाइमर का प्रश्न मैं समझा नहीं माता जी। ओपन हाइमर जो है वो एटम बम का आविष्कार किए थे। आपका प्रश्न क्या ओपन हाइमर को लेकर के? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप लेंगे या गौरव प्रभु जी लेंगे क्लास? गौरव प्रभु जी 7 बजे की क्लास ले रहे हैं। वहां अगर आप उनको पकड़ना चाहते हैं तो 7 बजे की क्लास में आप उनको सुन सकते हैं। आशीष श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, अर्जुन द्वारा बताई गई समस्याओं को एक बार फिर संक्षेप में फिर बताइए। बताएंगे प्रभु, कल जब शुरू करेंगे फिर संक्षेप में बताएंगे आप। दिनेश प्रभु पूछ रहे हैं, भगवान 708 करोड़ साल में अवतरित होते हैं, यो आज इतने जीवों की हत्या हो रही है तो कृष्ण कुछ करते हैं क्यों नहीं? गाय माता तक मारा जा रहा है। करेंगे प्रभु, करेंगे। इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलता है? जनार्दन कुमार महतो पूछ रहे हैं, इस अध्याय में शिक्षा ये मिलता है प्रभु कि हम अपने समस्याओं को समझना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अर्जुन समझ रहे हैं अपने समस्याओं को, इसलिए जीवन को समस्याओं को अपने ऊपर बाहर लेकर के आना बहुत जरूरी है, तभी उसका समाधान ढूंढ पाएंगे। तो अर्जुन छुपाए कुछ भी समस्याओं को नहीं छुपाए, सारे अपने गुरु के सामने बोल रहे हैं कि मैं नहीं लड़ना चाह रहा हूँ, जिसका तैयारी 13 साल उन्होंने किया। ठीक है? मोनिका गोयल माता पूछ रही है, इस्कॉन नाम क्यों रखा गया? बहुत सुंदर। इस्कॉन नाम इसलिए रखा गया
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और नेशनल इंडिया सोसाइटी भी नहीं, क्योंकि ये पूरे विश्व को जोड़ रहा था, तो इंटरनेशनल हो गया। सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, शुरू में इसको बोला गया कि आप गॉड कॉन्शियसनेस क्यों नहीं रख सकते, तो गॉड कोई नहीं है, कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये गॉड नहीं होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए। तो ऐसा संस्था जो पूरे संसार को जोड़ता है, इसलिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है वो संस्था जो भगवान के चेतना से हमें जोड़ता है, ठीक है, हमें वो भगवान की चेतना विकसित करता है, इसलिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगी। टेम्पल का नाम इस्कॉन क्यों रखा गया? आपके हो गए प्रश्न का उत्तर। जिनका प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हैं अभी, और मोनिका माता जी कुछ अच्छा हो गया इनका। दिनेश प्रभु, अगर मन को कैसे कंट्रोल करें? अभी भगवत गीता अच्छे से सुनिए 18 दिन, मन आपका थोड़ा संयमित जरूर होगा, है ना। बाकी सुनते रहिए, आपको उत्तर देंगे, आपको उत्तर मिलेगा, अप्रोप्रिएट जगह पे मिलेगा। पंकज 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 श्री, जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडों प्रणाम। प्रभु जी, आपका ये सुन के बहुत अच्छा लगा, आप इतने डिटेल्स में बताया, बहुत अच्छा, मन को शांति मिल गई प्रभु जी। और हरि बोल। दूसरी बात है प्रभु जी, मैं भी 16 माला कर रही हूँ, लेकिन वही मन भटक जाती है, मन एक जगह पे टिकते ही नहीं है, उसको क्या करे प्रभु जी? खींच के लेके आइए, ततो ततो खींचते। निश्चलति। भगवान हाँ। छठे अध्याय में कहेंगे, जब अर्जुन बोलते हैं मेरा मन बहुत चंचल है, तो भगवान उपाय बताते हैं, ततो ततो निश्चलति, उसको खींच करके लेके आइए, खींच के लेके आइए। और क्या करना है? अब अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति, ये खींच के लाने का अभ्यास करो अर्जुन, ठीक है। जब भी हमारा मन विचलित होता है तो एक चीज कोशिश कीजिए माता जी, कि जो आप उच्चारण कर रहे हैं उस उच्चारण को कान से सुनने का प्रयास कीजिए, जहां भी मन जाता है मन को भटकने दीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए, बट जो आप बोल रही हैं उसको सुनने का प्रयास कीजिए, वही और ये एक सुनने के लिए अभ्यास कीजिए। वही एक हाथ से मैं कान एक बंद करके ऐसे, जैसे अपने आप को सुनाई देता है ना प्रभु जी, ऐसे कर लेती हूँ। तो नहीं मैं नहीं, सोच रहा आप है। ऐसे हरे कृष्णा हरे, और जोर से बोलिए ताकि आप सुन सके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माइंड जहां आपको मन को जाना है जाने दीजिए, लेकिन अगर हम सुनने का प्रयास करते रहेंगे माता, तो एक हाँ न जी। एक समय हम अभ्यासित हो जाएंगे उसको सुनने का, हमारा मन को थोड़ा थोड़ा खींच पाएंगे हम। यही भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बस सुनिए उसको, ठीक है प्रभु। मन को जहां जाना जाने दीजिए, उसको तो रोकना बहुत मुश्किल है। हाँ, यही तो है प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिनेश प्रभु जी अंतिम प्रश्न लेंगे, फिर निकलेंगे, कल फिर करते हैं। दिनेश प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण। मेरा शुरू से ही एक स्वभाव रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता हूँ, छोटी छोटी बातों को बहुत गंभीरता से लेके तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता हूँ। इस स्ट्रेस से कैसे बाहर आऊँ मैं? बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, ये सुन रहा हूँ, मैं ये हाँ समझ। बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ, चाहे घर के मैटर हो चाहे ऑफिस के मैटर हो। बहुत जल्दी छोटी छोटी चीजों को भी बहुत जल्दी स्ट्रेस, मतलब उसको एक बड़ा सा, क्या बोलना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको बड़ी समस्या लेके अपना आप में उसको बहुत देर तक उसके बारे में सोचता रहता हूँ, टेंशन में रहता हूँ बहुत ज्यादा छोटी छोटी हम्म बातों को लेकर। हम्म। चाहे वो ऑफिस में हो, ऑफिस पॉलिटिक्स हो, चाहे घर में हो, घर की पॉलिटिक्स हो, समझ में नहीं आता इन सब चीजों से बाहर कैसे आऊँ, जबकि मैं पिछले 27 साल से श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। श्रीनाथ जी की मूर्ति है घर पे मेरे, श्रीनाथ द्वारा से रहने वाला हूँ मैं, लेकिन उनका भक्त होने के बावजूद भी इस समस्या से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। तो स्ट्रेस से फ्री कैसे हूँ? भगवान का नाम लेना होगा माता प्रभु, भगवान का नाम लेने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज इस हमें कली के कलेश को काट सकता है, वो है भगवान का नाम। तो हमें आप अभी शांति मन से 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक गीता सुनिए, चौथे अध्याय तक मन मार करके रहिए, और छठे अध्याय में आपको
माला तक लेकर के जाएंगे, आपको बताएंगे क्यों माला करना जरूरी है, माला से हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, शास्त्र क्या कहते हैं। तो बस एक ध्यान, कोई चीज को अगर सुनते हैं तो उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। तो भगवत गीता भी 1 घंटे आराम से सुनिए, प्रभु सारी चिंता को छोड़ करके सुनिए। एक आपको सिंपल समाधान देता हूँ, ठीक है। तो अभी चिंता मत कीजिए किसी चीज का, 1 घंटा बस भगवत गीता सुनिए, फिर कुछ ना कुछ समाधान हमें 18 दिन तक जरूर मिलेगा। ये आपको जी जी निश्चित बताऊंगा, ये निश्चित मिलेगा, क्योंकि ये भगवान ही बता रहे हैं उपाय। हमारा जो बिल्कुल सही। मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ही तो बता सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट क्या हो सकता है बिल्कुल और सही बात उसका है। उसको सर्विसिंग किस तरह की जा सकती है। तो भगवान हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, तो हमें बताएंगे। और ये जो मैनुअल है, इस मैनुअल में वो सारा चीज दिया हुआ है जिससे हम इस डिफेक्ट को दूर कर सकते जी जी जी, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करण स्पष्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मानव प्रभु, आपके प्रश्न आप रखे, कल आपके प्रश्न लिखते हैं। अच्छा, दुष्यंत दामले प्रभु का एक प्रश्न ले लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन एक निवेदन है। कई बार हम चाहते तो हैं कि पूरा का पूरा आपका ये जो 1 घंटे का कार्यक्रम है अच्छे से सुन सके, लेकिन कई बार व्यवधान आ जाता है प्रभु। तो इसकी रिकॉर्डिंग हमको डे टू डे जो रिकॉर्डिंग मिल सकती है? जी जी प्रभु, मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये जो ग्रुप है व्हाट्सएप में, आप ग्रुप में बने हुए हैं, तो उस ग्रुप में जरूर आएगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। सभी 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 दिनों का रिकॉर्डिंग जाएगा उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपसे एक निवेदन ये रहेगा कि जी 9 बजे से 10 बजे लाइव सुनने का एक थोड़ा सा एक अलग रुझान होता है। क्योंकि क्या होता है कि रिकॉर्डिंग में हम कभी कभी इतने व्यस्त व्यस्त हो जाते हैं अपने कार्यों में कि रिकॉर्डिंग जी भी सुनना मिस हो जाता है, लाइव भी मिस हो जाता है, रिकॉर्डिंग भी मिस हो जाता है। ये मेरा जी। पर्सनल अनुभव है, इसलिए बस साझा किया आपसे। नहीं, मैंने पूरा 1 घंटा अटेंड किया, लेकिन क्या है, कई बार कुछ मतलब जी ना चाहते हुए भी हो जी पाता है। जी इसलिए जी जी इसलिए इसलिए निर्णय। जी, जी बहुत प्रभु। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, आज यहाँ तक रुकते हैं। जिनके प्रश्न हैं वो प्रश्न नोट करके रखिए, कल फिर इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज सुमित प्रभु चले गए क्या? गीता माता जी, आपको इस ग्रुप में ऐड करना है, नंबर को नोट कर लेता हूँ मैं। आप लोग जो जो लोग गौरव प्रभु के सुनने सुनने के लिए आए थे, उन सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि गौरव प्रभु किसी कारणवश वो 7 बजे की क्लास अब से लेंगे। अगर किसी को उनको सुनना है तो 7 बजे की ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलते हैं। एक और है, 60318355। ठीक है, चलते हैं। कल आप सबको मुलाकात होगा कल से। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।